आगे भगवान कहते हैं ये तो शरीर का सात्विक तप है। फिर आगे वे वाणी का तप बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण है वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास नाम जप आदि भी वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अनुवेदरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चेयत स्वाध्याय भयसनम चे वांगमयम तप उच्यते। अनुद्वेगकरम वाक्यम, जो वाक्य वर्तमान में और भविष्य में कभी किसी में भी उद्वेग, विक्षेप और हलचल पैदा करने वाला न हो, वो वाक्य अनुद्वेग कर कहा जाता है। सत्यम प्रियहितम च यत, जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, जैसा देखा है और जैसा निश्चय किया गया हो उसको वैसा का वैसा ही अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके दूसरों को समझाने के लिए कह देना सत्य है। मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। उसमें भी सत्य हो पर अप्रिय न हो, प्रिय हो पर असत्य न हो, यही सनातन धर्म है। जो क्रूरता, रुखेपन, तीखेपन, ताने, निंदा, चुगली और अपमानकारक शब्दों से रहित हो और जो प्रेम युक्त, मीठे, सरल और शांत वचनों से कहा जाए वह वाक्य प्रिय कहलाता है। प्रिय वाक्य बोलने से मनुष्य, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मनुष्यों को प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। बोलने में दरिद्रता, कंजूसी नहीं रखनी चाहिए। हर समय मधुर वचन बोलने चाहिए। जो हिंसा, डाह, द्वेष, वैर आदि से सर्वथा रहित हो और जो प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मंगल आदि से भरा हो तथा जो वर्तमान में और भविष्य में अपना और दूसरे किसी का अनिष्ट करने वाला न हो, वह वाक्य हितकर कहलाता है। पारमार्थिक उन्नति में सहायक गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रंथों का स्वयं पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, भगवान तथा भक्तों के चरित्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनाना आदि स्वाध्याय है। गीता आदि पारमार्थिक ग्रंथों की बार बार आवृत्ति करना, उन्हें कंठस्थ करना, भगवान नाम का जप करना, भगवान की बार बार स्तुति और प्रार्थना करना, ये सब आदि अभयसनम एव च एव, इन दो अव्यय पदों से वाणी संबंधी तप की और भी बातें ले लेनी चाहिए। जैसे दूसरों की निंदा न करना, दूसरों के दोषों को न कहना, व्यर्था बकवाद न करना, जिससे अपना तथा दूसरों का कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो, ऐसे निरर्थक वचन न बोलना, पारमार्थिक साधन में बाधा डालने वाले तथा श्रृंगार रस के काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न पढ़ना, जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदि को सहायता मिले ऐसी पुस्तकों को न पढ़ना, ये सभी लक्षण जिसमें हो वो वाणी का तप कहलाता है। वाणी संबंधी तप के ये लक्षण है। ऐसे ही भगवान कहते हैं मन का भी तप होता है। शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह ये मन संबंधी तप कहा जाता है। मन प्रसादा, मन की प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं। वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, घटना आदि के संयोग से पैदा होने वाली प्रसन्नता स्थायी रूप से हरदम नहीं रह सकती, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है वह वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं होती। दुर्गुण, दुराचारों से संबंध विच्छेद होने पर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता हृदय से प्रकट होती है वो ही हरदम रहती है, और वही प्रसन्नता
मन बुद्धि आदि में आती है, जिससे मन में कभी अशांति होती ही नहीं, अर्थात मन हर समय प्रसन्न रहता है। मन में अशांति हलचल आदि कब होते हैं? जब मनुष्य धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र आदि नाशवान चीज़ों का सहारा ले लेता है। जिसका सहारा उसने ले रखा है वे सब चीज़ें आने जाने वाली है, स्थायी रहने वाली नहीं है। अतः उनके संयोग वियोग से उसके मन में हलचल आदि होती हैं। यदि परमार्थ पथ के पथिक भक्त साधक न रहने वाली चीज़ों का सहारा छोड़कर नित्य निरंतर रहने वाले प्रभु का सहारा ले लें तो फिर पदार्थ, व्यक्ति आदि के संयोग वियोग को लेकर उनके मन में कभी अशांति या हलचल नहीं होगी। मन की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए साधक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, काल, घटना आदि को लेकर मन में राग और द्वेष पैदा न हो। अपने स्वार्थ और अभिमान को लेकर किसी से पक्षपात न करें। मन को सदा दया, क्षमा, उदारता आदि भावों से भरा हुआ रखें। मन में प्राणी मात्र के हित का भाव रखें। जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियमित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की उचित बात कह देता है, बहुत ही कम मात्रा में बोलता है, जो सोना और घूमना बहुत कम करने वाला है। इस प्रकार जो शास्त्र की मर्यादा के अनुसार खान पान विहार आदि का सेवन करने वाला है, वह साधक बहुत ही जल्दी चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इन उपायों से मन सदा प्रसन्न रहता है। सौम्य तव हृदय में हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, अशिष्णता, द्वेष आदि भावों के न रहने से एवं भगवान के गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदि पर अटल विश्वास होने से भक्त के मन में स्वाभाविक ही सौम्य भाव रहता है। फिर उसको कोई टेढ़ा वचन कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उस पर बिना कारण दोष आरोपण करें, उसके साथ कोई वैर द्वेष रखे अथवा उसके धन मान महिमा आदि की हानि हो जाए तो भी उसके आंतरिक सौम्य भाव में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मौनम अनुकूलता, प्रतिकूलता, संयोग, वियोग, राग, द्वेष, सुख, दुख आदि दबंधों को लेकर मन में हलचल का न होना ही वास्तव में मौन है। यहाँ मौनम शब्द वाणी के मौन चुप रहने का वाचक नहीं है। यह वाणी के मौन का वाचक होता तो इसे वाणी संबंधी तप में देते, परंतु ये मौन मानसिक तप के अंतर्गत आया है। गीता में प्राय ये देखा जाता है कि जहाँ अर्जुन का क्रियापरक प्रश्न है वहाँ भगवान भावपरक उत्तर देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि स्थित धी किम प्रभाषित, स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे बोलता है, तो भगवान ने उनका उत्तर दिया, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जिसके मन में हर्ष शोक नहीं होते वह स्थित प्रज्ञ मुनि होता है। तात्पर्य कि भगवान क्रिया की अपेक्षा भाव को श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए भगवान ने यहाँ भी मौन को मानसिक तप में लिया है। शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की वाणियों का तथा उनके गहरे भावों का मनन होता रहे। गीता, रामायण, भागवत आदि भगवत संबंधी ग्रंथों में कहे हुए भगवान के गुणों का, चरित्रों का सदा मनन होता रहे। संसार के प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं, सबका कल्याण किन किन उपायों से हो सकता है, किन किन सरल युक्तियों से हो सकता है, उन उपायों का, युक्तियों का मन में हरदम मनन होता रहे। ये सभी मौन शब्द से कहे जा सकते हैं। ये सब मन का तप है। आत्म विनिग्रह, मन बिल्कुल एकाग्र हो जाए,
तेल धारावत एक चिंतन करता रहे, इसको भी मन का निग्रह कहते हैं। परंतु मन का सच्चा निग्रह यह है कि मन साधक के वश में रहे, मन को जहाँ से हटाना चाहे वहाँ से हट जाए, और जहाँ जितनी देर लगाना चाहे वहाँ उतनी देर लगा रहे। बस यही आत्म निग्रह है। भाव ये है कि साधक मन के वशीभूत होकर काम न करे, प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता रहे। इस प्रकार मन का वशीभूत होना ही वास्तव में आत्म विनिग्रह है। भाव संशुद्धि, जिस भावों में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग हो और दूसरों की हितकारिता हो, उसे भाव संशुद्धि कहते हैं। भाव की महान पवित्रता कहते हैं, जिसके भीतर एक भगवान का ही आसरा और भरोसा है, एक भगवान का ही चिंतन है और एक भगवान की तरफ चलने का ही निश्चय है। उसके भीतर के भाव बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उसके भीतर उत्पत्ति विनाशशील सांसारिक वस्तुओं का सहारा नहीं रहता, क्योंकि संसार का सहारा रखने से ही भाव अशुद्ध होते हैं। इस प्रकार जिस तप में मन की मुख्यता होती है वह मानस तप कहलाता है। मानस तप में मन के अंदर जो राग हैं उसे त्याग करके शास्त्र के अनुकूल जीवन को ढालना पड़ता है संयम पूर्वक, इसलिए मानस तप कहलाता है। जैसे हम तप करना चाहते हैं, मानस तो हमें राजसी और तामसी चीज़ों को खाने पीने का देखने का स्वभाव है, उसका त्याग करना होगा। और ये जो राजस तामस भावों का त्याग करने का सामर्थ्य भी सात्विकता से आता है। सात्विक वातावरण से, सात्विक संसर्ग से, सात्विक आहार से और सात्विक सद्ग्रंथों के स्वाध्याय से ऐसा बल आता है। इन सब के मूल में सात्विक संग है, और संग सबसे पहले गहराई से देखा जाए तो शरीर का संग इतना संग नहीं कहलाता जितना आहार का संग, इंद्रियों का संग, वाणी का संग और मन का संग प्रभावी होता है। इनमें भी सब में आहार जैसा होगा उस तरह के संग की आकांक्षा उस व्यक्ति में जगेगी। इसलिए शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। शुद्ध सात्विक आहार का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। तो यहाँ शारीरिक, वाणी और मन, शरीर मन और वाणी के तप में भी, सात्विक तप में भी सहायता करने वाला अगर कोई है तो वो वेद लक्षणा गौ माता है। गौ माता के उपकार लोक में भी है और परलोक में भी है। हम गीता जी को जीवन में उतारना चाहें तो जरूरी है कि हम गौ का आश्रय लें, क्योंकि गौ माता ही हमें गीता जी के बताए हुए श्रेष्ठ मार्ग पे गति प्रदान कर सकती हैं। गौ गति देने वाली है, गीता मति देने वाली है। अर्थात सत शास्त्रों से, संतवाणी से, भगवतवाणी से मति मिलती है और गौ माता से गति मिलती है। मति हो और गति न हो तो पहुंचा नहीं जाता है। गति हो और मति न हो तो लक्ष्य भटक जाते हैं। इसलिए गति भी चाहिए और मति भी चाहिए। गौ माता हमें गति देती है, गीता माता हमें मति देती है। गाय बिना गति नहीं, गीता बिना मति नहीं। गीता हमें संयमित जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है और गौ माता हमें आरोग्य, पवित्रता और सात्विकता प्रदान करती है। ये दोनों ही वास्तव में एक ही है। गीता गौ माता से ही प्रकट हुई है। अर्थात जो गुरु तत्व है, जो संतवाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी है, उनके पीछे भी गौ माता का वात्सल्य समाहित है। माँ ही वात्सल्य प्रदान करती हैं और मूल में परमात्मा सबकी माँ है। परमात्मा माँओं की माँ, माँओं की माँ, माँओं की माँ, मातृत्व की टकसाल जो गौ माता है, जिसमें से वात्सल्य प्रकट होता है, जहाँ से वात्सल्य उत्पन्न होता है,
वो माँ का मूल स्रोत है, वो उसको चाहे परमात्मा कहो चाहे गौ माता कहो, उनका आश्रय लेने से मनुष्य स्वस्थ, पवित्र और सात्विक बन जाता है। स्वस्थ, सात्विक और पवित्र मनुष्य जगत की सेवा, आत्मा का कल्याण और परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त करके मानव जीवन का लक्ष्य पूरा करता है। यह तन से स्वस्थ, बुद्धि से सात्विक और मन से पवित्र मनुष्य तभी बन सकता है जब वह वेद लक्षणा गौ माता का सविधि पूजन, पालन, पोषण करके उनके वात्सल्य से प्राप्त पंचगव्य का विधि पूर्वक विनियोग करे। ऐसा करने से वह स्वस्थ, सात्विक और पवित्र बन सकता है। आसुरी संपदा से मुक्त होके देवी संपदा में प्रवेश कर सकता है। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों से विमुख होके अविनाशी अखंड आनंदमय परमात्मा के सम्मुख हो सकता है। आज के गो गीता महिमा सत्संग सत्र को आरती के साथ यहाँ विराम देते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौ ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।